हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम इक्वेशन सॉल्विंग मेथड 2 देखेंगे। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इक्वेशंस को साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व किया था। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स देखे थे। हमने 3 प्रकार के मेथड देखे थे, एलिमिनेशन मेथड, क्रेमर्स रूल और साइंटिफिक कैलकुलेटर। इन सभी पर एक एक वीडियो बनाया जा रहा है और इस सेशन में हम एलिमिनेशन मेथड देखने वाले हैं। आपको अगर याद हो तो इसमें से एलिमिनेशन मेथड और क्रेमर्स रूल का उपयोग तभी करते थे जब हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता था या फिर हमें कोई फार्मूला होता था, उसका डेरिवेशन करना होता था। ठीक है, तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व किया था। और ये 2 टाइप के इक्वेशन, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई एनालिसिस करते हैं तो यही 2 टाइप के इक्वेशन हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस कारण से इन्हीं 2 इक्वेशन को हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। इसमें भी ध्यान रखेंगे कि जब इक्वेशन आप प्राप्त करेंगे या फिर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो जो वेरिएबल वाले टर्म होंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में देख सकते हैं जो वी ए, वी बी और वी सी वाला टर्म है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है। और जो कांस्टेंट वाला टर्म है 1 है, -7 है, 5 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है, उसको हमने क्या किस साइड में रखा है, राइट साइड में रखा है। तो शुरुआत करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें हम कुछ एलिमिनेट करेंगे। अब क्या एलिमिनेट करेंगे, हम इसमें अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो हम एक एक वेरिएबल को क्या करते जाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलते जाएगा उसमें से भी हम एक वेरिएबल एलिमिनेट करते जाएंगे। ऐसा प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक एक वेरिएबल इक्वेशन हमें नहीं मिल जाता। जब ऐसा मिल जाएगा तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसको हम क्या करेंगे, जो पहले वाला इक्वेशन रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ रहेगी उसको हम फाइंड करते जाएंगे। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले शुरू करते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन से। तो ये रहा 2 वेरिएबल इक्वेशन, ये एक 2 वेरिएबल इक्वेशन है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल है वी ए और वी बी। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। और कैसे रिमूव करेंगे आगे देखते हैं। उसको रिमूव करेंगे तो एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा तो केवल एक वेरिएबल बचेगा। अब उस वेरिएबल का जो इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और उसको आगे सॉल्व करके आगे सब्स्टिट्यूट करके हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड से 2 वेरिएबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम नंबरिंग कर देते हैं। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। हम कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया वी बी को हमें रिमूव करना है। अब वी बी को रिमूव करना है तो उसके सामने जो कांस्टेंट रहेगा उसको ध्यान देंगे हम लोग। वी बी के सामने क्या क्या कांस्टेंट है, वी बी के सामने जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम ध्यान देते हैं। तो वी बी के सामने क्या है, पहले वाले इक्वेशन में -4 है, दूसरे इक्वेशन में क्या है, -1 है। ठीक है, तो सॉल्व करना पहले शुरू कर लेते हैं। इसको इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, जो पहले वाले इक्वेशन में वी बी के सामने है -4 और दूसरे इक्वेशन में क्या है, वी बी के सामने -1 है। तो जो दूसरे इक्वेशन में वी बी के सामने -1 है उसको हम पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ये। और दूसरे इक्वेशन को, जो पहले वाले इक्वेशन में वी बी के सामने क्या है, -4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अगर -4 है तो हम उसका चिन्ह बदलेंगे और दूसरे साइन से, अगर -4 है तो यहाँ पर हम +4 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर +4 रहता तो हम इसको क्या करते हैं, -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा चिन्ह बदल लेंगे सेकंड इक्वेशन को।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो पहले वाले को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3VA + 4VB -52। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20VA -4VB, फिर ये 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हम जब भी जोड़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर VA वाला वेरिएबल है तो हम उसको VA वेरिएबल से ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर VB वेरिएबल है तो उसको VB वेरिएबल वाले टर्म से ही हम जोड़ेंगे। अगर कांस्टेंट वाला टर्म है तो कांस्टेंट वाला टर्म से ही जोड़ेंगे। तब जोड़ना शुरू करते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कि 20VA है उसको -3VA से हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 17VA। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर +VB +4VB है, इसमें +4VB है, और दूसरे वाला में क्या है, -4VB है। ठीक है। तो दोनों कट जाएंगे, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कट गया एक तरीके से, और क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से VB क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -52 + 120 क्या हो जाएगा, 68। ठीक। अब जो इक्वेशन मिला है उसे हम और अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 17VA 68। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, VA। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन था उसमें हमने एक प्रोसेस अप्लाई करके उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। यही एलिमिनेशन मेथड का मेन कॉन्सेप्ट है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 17, और VA इक्वल टू क्या हो जाएगा इस प्रकार से 4। तो VA का वैल्यू क्या मिल गया, 4 वोल्ट। ठीक है। अब जो 4 वोल्ट आया है हम उसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, किसी भी एक में हम क्या कर देते हैं, उस वैल्यू को रख देते हैं। मान लीजिए हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, इसमें आपकी पूरी आज़ादी है आपकी। आप 1 में रखो या 2 में रखो। हम समीकरण 2 को सेलेक्ट किए, 2 में से कर लेते हैं इसको। अब VA का मान रख देते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, 5। VA का मान क्या मिला है, 4 -VB इक्वल टू 30। अब ये क्या हो जाएगा, 20 -VB इक्वल टू 30। अब जो VB है उसको पक्षांतर करके हम लेफ़्ट साइड ले जाते हैं और 30 को पक्षांतर करके राइट साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, -30 और VB। हम जब भी पक्षांतर करते हैं तो अगर -VB है तो उधर जाएगा तो +VB हो जाएगा, और +30 है तो इस साइड ले आएंगे तो -30 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 10VB, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, VB इक्वल टू -10। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके जो 2 इक्वेशन दिए हुए थे उसमें से VA और VB की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमने एलिमिनेशन मेथड इसमें अप्लाई किया और हमने VA का मान इस तरीके से ये प्राप्त कर लिया और VB का मान ये प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना हो तो इन दोनों वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख दो, VA और VB का मान रख दो, और इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में 52 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका जो आंसर आया है वो क्या है, सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 2 वेरिएबल इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 वेरिएबल जो इक्वेशन रहेगा उसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक 3 वेरिएबल इक्वेशन ले लेते हैं। ये हमने एक 3 वेरिएबल इक्वेशन ले लिया। अब सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, इसको हम नंबरिंग करेंगे। इसको नंबर दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, और ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए हुए हैं तो हम किसी भी 2 इक्वेशन को पहले ले लेते हैं। किसी भी 2 इक्वेशन का पेयर ले लेंगे। मान लीजिए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लिया।
ये हमने समीकरण 1 और 2 को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो हम इसमें से कोई भी एक वेरिएबल, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, VA, VB, VC, ये 3 वेरिएबल्स हैं। हम इसमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा वेरिएबल हम रिमूव करेंगे। ये 4 है, ये 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें से किसी एक वेरिएबल को डिसाइड करते हैं रिमूव करने के लिए। तो कौन से वेरिएबल को रिमूव करेंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं VA को रिमूव करते हैं। आप VB को भी ले सकते हो, VC को भी ले सकते हो, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर VA को ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकेंड इक्वेशन में जो VA के सामने है, VA के सामने क्या है 1 है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको जो फर्स्ट इक्वेशन में VA के सामने है 4, उसमें माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वहाँ पर +4 है तो यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर -4 है तो +4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा। अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला इक्वेशन 10 का 10 आ जाएगा। अब दूसरे इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इन इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या होगा, इसको ये करते हैं, आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 14 VB VC, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 5। जोड़ने के बाद इसमें हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल था VA, वो क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। अब हमारा अगला प्रोसीजर क्या होगा, इससे पहले हमने इक्वेशन 1 और 2 को लिया था। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को लेकर यही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 को ले लेते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को लिख लेते हैं, क्या क्या है। इस प्रकार से समीकरण 2 और 3 को ले लिया। अब इसे क्या करेंगे, दोनों समीकरण को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर हमने पहले वाले इक्वेशन में VA को एलिमिनेट किया है तो इस वाले पेयर में भी हम क्या करेंगे, VA को ही एलिमिनेट करेंगे। तो VA को एलिमिनेट करने के लिए पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो सेकेंड इक्वेशन में VA के सामने क्या है +3 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, जो पहले इक्वेशन में VA के सामने क्या है 1, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या क्या आ रहा है देखते हैं। 3VA, अब दूसरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये कट जाएगा। इस प्रकार से जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 8VB - 14VC = -26। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 6। अब हम इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम उसमें से एक वेरिएबल को और रिमूव करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, हमने 3 वेरिएबल जो इक्वेशन थे उसमें 2-2 इक्वेशन लेके हमने उसमें से एक वेरिएबल को रिमूव किया है, जिससे हमें 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन और मिले हैं, इक्वेशन नंबर 5 और 6। इस प्रकार से हमने क्या किया, इक्वेशन 5 और 6 को ले लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस हैं। तो हमने जैसे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन को जैसे सॉल्व किया था, उसको सॉल्व करके हम इसमें VB और VC का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तो हम इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। तो हम इसमें VB और VC में से VB को रिमूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरा इक्वेशन है उसमें जो VB के सामने है 8, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और जो दूसरा इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में VB के सामने क्या है -14, उसको +14 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं,
सेकंड इक्वेशन को +14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और क्या आ जाएगा इस प्रकार से। अब हम इसमें क्या करते हैं, थीटा गुना करते हैं और -44 को उस साइड ले जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, माइनस माइनस कट गया। अब इसमें VC का मान क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार से VC का मान हमें क्या मिल गया 3 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इस VC के मान को समीकरण 5 या 6 में रख देते हैं। हम समीकरण 5 में रख रहे हैं, समीकरण 5 में VC का मान रख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं आगे। -42 को पक्षांतर करके उस साइड ले जाते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब इसको तीजा गुना करके उस साइड ले जाते हैं। अब VB इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। इस प्रकार से हमें VB का मान मिल गया और VC का मान मिल गया। अब जो VA के मान के लिए हम क्या करेंगे, VB और VC के मान को समीकरण 1, 2, 3 में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में इसका मान रख रहे हैं। अब हम मान रख देते हैं VB और VC का समीकरण 2 में। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 - 12 क्या हो जाएगा -6। अब -6 को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं। इस प्रकार से VA का मान आ जाता है -1 वोल्ट। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके हमने ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस थे उसको सॉल्व कर लिया। हमने कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया, हमने क्या किया, हमने पहले जो 3 इक्वेशंस हैं उसमें से 2 इक्वेशन एक बार लिया और उससे एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, जिससे हमें 2 वेरिएबल एक इक्वेशन मिल गया। उसके बाद हमने फिर से 2 पेयर लिया, दूसरा पेयर, उसको भी उसी मेथड से सॉल्व किया, उससे हमें 2 वेरिएबल एक इक्वेशन और मिल गया। अब जो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हमें प्राप्त हुए हैं उसको हमने जो पहले 2 वेरिएबल इक्वेशन को जैसे सॉल्व किया था वैसे हमने उसको फिर से सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद उसको रिड्यूस किया तो लास्ट में हमें एक वेरिएबल एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। उससे हमें क्या हो गया, उस वेरिएबल का मान प्राप्त हो गया। अब उस वैल्यू को हमने जो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मिले थे उसमें से किसी एक इक्वेशन में हमने मान रख दिया, जिससे हमें एक और वेरिएबल का मान मिल गया। अब इन दोनों वेरिएबल को समीकरण 1, 2, 3 में से किसी एक में रख दिए, जिससे हमें तीसरे वेरिएबल का मान मिल गया। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने एलिमिनेशन मेथड से 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। इनका उपयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो या फिर कोई हमें किसी फार्मूला का डेरिवेशन करना हो, तब हम इन मेथड का उपयोग करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।